बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या उस दौर का है जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम बनी इसराइल के नबी बनाकर भेजेंगे। उनकी कौम एक साहिली बस्ती ईला में आबाद थी, ऐसी बस्ती जिसके इर्द गिर्द सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और समंदर किनारे ठंडी हवाएं चलती थीं। ये बस्ती एक तिजारती मरकज़ भी थी और इस कौम की मौशी ज़िंदगी मछली के शिकार से जुड़ी हुई थी। हर रोज़ सुबह सवेरे मर्द हजरात जाल लेकर समंदर की तरफ निकलते, कभी कश्तियों पर कभी साहिल से मछलियाँ पकड़ते, फिर उन्हें बाजार में ले जाकर फरोख्त करते। ये मछलियाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि तजारत और माल दौलत का जरिया थीं। मछलियों की कसरत और तजारत की कामयाबी ने इस कौम को माली लिहाज से खुद कफील बना दिया था। उन्हें ज़मीन की भी नेमत हासिल थी और समंदर की भी। अलगरज अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन जब इंसान नेमतों को अपना हक समझने लगे तो वो शुक्र से दूर हो जाता है, और वही होता है जो इस कौम के साथ हुआ। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को बताओ कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम है। ये हुक्म एक आजमाइश थी, और अजीब बात यह थी कि जैसे ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मछलियां हफ्ते के दिन कसरत से आने लगी, इतनी कि पानी किनारे तक भर जाता और बाकी दिनों में बमुश्किल कोई मछली नजर आती। ये हुक्म देखकर कौम में चहमे गोइयां शुरू हो गईं। कैसे मुमकिन है कि हम सबसे ज्यादा मछलियों वाले दिन शिकार न करें? हमारी रोजी, हमारा कारोबार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में ये एक इम्तिहान था। अल्लाह देखना चाहते थे कौन उसके हुक्म पर सब्र करता है और कौन नफ्स की गुलामी में पड़कर नाफरमानी की तरफ माइल होता है। शैतान खामोश न बैठा, उसने नाफरमान दिलों में वसवसे डाले। अगर शिकार मना है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हफ्ते के दिन मछलियों को जमा कर लिया जाए। तालाब बनाओ, नाले खोदो, मछलियों को उनमें आने दो और इतवार को पकड़ लो। कौम को यह चाल बहुत पसंद आई। उन्होंने समंदर से छोटे नाले निकाले, खुश्क जमीन पर तालाब बनाए और हफ्ते के दिन मछलियां उनमें तैद कर लेते। फिर अगले दिन आराम से शिकार करते। जाहिरी तौर पर वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में ही कर रहे थे, मगर हकीकत में ये एक धोखे था, और अल्लाह ताला दिलों की चालें खूब जानता है। इस मौके पर कौम 3 गिरोहों में तकसीम हो गई। एक वो जो इस हरकत को बुरा समझते, दूसरों को रोकते और खुद भी बाज रहते। दूसरे वो लोग खामोश तमाशाई जो जानते थे कि ये गलत है, मगर ना किसी को रोकते ना खुद शिकार करते। तीसरे वो नाफरमान लोग जिन्होंने शैतान की चाल को इख्तियार किया और अल्लाह के हुक्म को रूंध डाला। यही नाफरमान गिरोह असल में अजाब का मुस्तहिक ठहरा। हजरत दाऊद ने बार बार समझाया, खबरदार किया, अल्लाह के अजाब से डराया, मगर नाफरमान बाज ना आए। एक दिन अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, या अल्लाह इन लोगों पर अपना फैसला नाजिल फरमा। फिर अगली सुबह, वो सुबह ऐसी थी जिसे कौम कभी भला न सकी। जो लोग रोजाना शिकार पर जाते थे उस दिन अपने घरों से बाहर न निकले। जब लोगों ने झांक कर देखा तो दिल दहल गए, आंखें नम हो गईं। वो सारे नाफरमान बंदर बन चुके थे। वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते, उनके कपड़े सूंघते, उनके पास बैठते, मगर उनकी जुबानें गुम हो चुकी थीं। वो सिर्फ रोते और दांत पीसते रह गए। ये बंदर 3 दिन तक जिंदा रहे, ना कुछ खा सके ना पी सके। भूख, प्यास, शर्मिंदगी और बेबसी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। फिर 3 दिन के अंदर अंदर 12,000 नाफरमान बंदर एक एक करके मौत का शिकार हो गए। उनका जिस्म भी फना हो गया और नस्ल भी। अल्लाह ताला ने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कई लोग सवाल करते हैं, क्या आज के बंदर उन्हीं लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें बंदर बनाया गया था? इसका जवाब हमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मिलता है। आप फरमाते हैं, अल्लाह जिस पर अजाब नाजिल करता है और जिसकी शक्ल मसख करता है वो सिर्फ सजा पाता है, इसकी नस्ल बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला उनकी नस्ल को ख़त्म कर देता है। इसलिए ये कहना कि आज के बंदर उन्हीं की नस्ल हैं सरासर गलत है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, ये एक इबरत का निशान है। अगर आज हम भी अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डालें तो कौन जानता है कि कब हमारी आजमाइश आ जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी इताअत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमें शैतान की चालों से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल करे
जो हक बात कहते हैं और गुनाह को गुनाह समझकर इससे बचते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारी कावश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। शुक्रिया।